प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। आज मैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि अभी परीक्षा चल रही है और उसका प्रथम प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने वीडियो बनाई थी और काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आए भी हैं, तो इसीलिए उसकी सफलता को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा। चलिए वीडियो करते हैं प्रारंभ। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटेन शब्द की उत्पत्ति हुई है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ब्रिटोज, ब्राइपोंज, इंग्लैंड और ए और बी दोनों से। तो यानी कि जो ब्रिटेन शब्द की उत्पत्ति है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ए, यानी कि ब्रिटोज और ब्राइपोंज, इन शब्दों से क्या है, ब्रिटेन शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान का सीमा चिन्ह किसे कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान का सीमा चिन्ह किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, अधिकार याचिका, मैग्ना कार्टा, चार्टर और उपयुक्त सभी। तो ब्रिटिश संविधान का जो सीमा चिन्ह है वो उसके चार्टर को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, संविधि कानूनों को पारित किया जाता है किसके माध्यम से। संविधि कानूनों को पारित किया जाता है और राजा, बी चर्च, सी संसद और डी राष्ट्रपति। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो जो तीसरा प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के माध्यम से। संविधि कानून यानी कि कानूनों को किसके द्वारा पारित किया जाता है, संसद के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है। 4 विशेषताएं दी है, लचीलापन, कठोरता, अपरिवर्तनशीलता और उपयुक्त सभी। तो जब लचीलापन और कठोरता दो कंट्रोवर्सी या विपरीत विशेषताएं दी है तो उपयुक्त सभी तो इसका उत्तर होगा नहीं, और इन दोनों में से ही एक होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपने आप में विपरीत है। तो इस प्रकार से भी आप क्या है, मैंने कल भी बताया था कि प्रश्नों के जवाब को ढूंढ सकते हैं कि कौन से इसमें से नहीं होंगे, पहले उनको छांट लो, फिर किसकी संभावना बनती है उसके पश्चात उत्तर को छांटे। तो ऐसे में अगर आपने बहुत कम भी पढ़ा है या आपके पढ़े में से नहीं आया तब भी आप सही उत्तर कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें जो ब्रिटिश संविधान है वो काफ़ी कठोर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सॉरी, काफ़ी कठोर नहीं है, जो ब्रिटिश संविधान है वो क्या है, लचीला है। लचीला का अर्थ होता है कि इसके जो संविधान है उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, काफ़ी आसान है, उसी को कहते हैं लचीलापन संविधान। और कठोर संविधान वो होता है जिसके संविधान में संशोधन करना कठिन होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर और अंतिम प्रश्न है, विधि का शासन लागू है। विधि का शासन लागू है ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में और अफ्रीका में। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन में क्या है, विधि का यानी कि कानून का शासन लागू है। उसके पश्चात क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत है। क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत है। 4 ऑप्शन है, परमाधिकार, राजा, संविधियां और अ व स दोनों। तो जो पहला उत्तर है, पहले का उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अ व स, यानी कि परमाधिकार और संविधियां क्या है, क्राउन की शक्तियों के प्रमुख स्रोत है। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ था। 4 ऑप्शन जो आपके पास हैं, तो वेड तथा फिलीपींस, महारानी एन, क्लैडस्टोन, बेजहॉट। तो महारानी एन के शासनकाल में क्या है, प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया था। किस देश की सर्वोच्च विधायिका को कुछ भी करने की असीमित शक्ति है। सीधी सी बात है, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड की सर्वोच्च विधायकों को कुछ भी करने की असीमित शक्ति है, यानी कि वहाँ की संसद है वो काफ़ी शक्तिशाली है। ब्रिटेन का सबसे पुराना शासकीय विभाग है। 4 विभाग दिए हैं, विदेश विभाग, गृह विभाग, राजकोष विभाग और रक्षा विभाग। तो जो रक्षा विभाग है वो ब्रिटेन का सबसे पुराना शासकीय विभाग है, और क्योंकि ब्रिटेन विभिन्न देशों में
शासन ब्रिटेन ने किया है, तो उसको अपने उस शासन को बचाए रखने के लिए रक्षा विभाग की क्या है आवश्यकता थी, और इसलिए रक्षा विभाग इसका सबसे पुराना विभाग है। ब्रिटेन में लोगों का पिता किसके लिए प्रयुक्त होता है? ब्रिटेन में लोगों का पिता किसके लिए प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन है, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज चतुर्थ और जॉर्ज पंचम। तो पांचवे का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉर्ज पंचम के लिए लोगों का पिता शब्द प्रयुक्त किया जाता है। छठा प्रश्न है, ब्रिटेन में प्रिंस चार्मिंग की उपाधि दी गई है। प्रिंस चार्मिंग, तो एडवर्ड अष्टम को क्या है, प्रिंस चार्मिंग की उपाधि ब्रिटेन में दी गई है। उसके पश्चात ब्रिटेन की प्रीवी परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? ब्रिटेन की प्रीवी परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, 350, 450, 250 और 150। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 350। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के जिले के रूपायिक प्रशाक्त का मुखिया होता है ड्यूक, शेरिफ, लॉर्ड और पियर। तो इसका उत्तर है शेरिफ। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में मुख्य अंतर है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में मुख्य अंतर है। पहला, उनका संगठन, उनके कार्य, या उनका संगठन और उनके कार्य दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ए और बी यानी कि दोनों ही क्या है, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में मुख्य अंतर है, यानी कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के कार्य में भी अंतर है और उनके संगठन में भी अंतर है। वैसे भी किसी भी मंत्रिमंडल और किसी भी मंत्रिपरिषद में ये अंतर हमको देखने को कहीं भी मिलेगा, ब्रिटेन में ही नहीं, विश्व में अन्य राष्ट्रों में भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सचिव की नियुक्ति किस वर्ष से आरंभ हुई? तो 4 ऑप्शन है, 1916, 17, 18 और 19। तो ध्यान रखिएगा कि 1917 से क्या है, मंत्रिमंडल सचिव पद की नियुक्ति 1917 से ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। ब्रिटेन में सचिवालय व्यवस्था को जन्म किसने दिया? तो लॉयड जॉर्ज, लॉयड मार्ले, टोनी ब्लेयर और गार्डन। तो लॉयड जॉर्ज जो थे उन्होंने ब्रिटेन में सचिवालय व्यवस्था को जन्म दिया था। कुछ प्रश्न और हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस फ्रांसीसी शब्द से हुई है? ये फ्रांस के ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस फ्रांसीसी शब्द से हुई है? 4 ऑप्शन है, ब्यूरिस, ब्यूरियस, दूसरा है ब्यूरो, तीसरा है ब्यूरोकस और चौथा है वर्गिस। तो जो इसका ब्यूरो शब्द है, ब्यूरो शब्द से क्या है, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि फ्रांसीसी शब्द है ब्यूरो। उसके पश्चात ब्यूरोक्रेसी शब्द को किसने गढ़ा? लॉस्की, विलोबी, मैक्स वेबर, विंसेंट डी गार्ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विंसेंट डी गार्ने। अगला प्रश्न है, नौकरशाही अधिकारियों द्वारा बनी सरकार है, यह कथन किसका है? नौकरशाही अधिकारियों द्वारा बनी सरकार है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, लॉस्की, मैकाइवर, ग्लेडन और फाइनर। तो जो ग्लेडन है इनका क्या है, ये कथन है। नौकरशाही किस प्रकार के शासनों की विशेषताएं हैं? प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, सभी प्रकार के शासन या किसी की भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो नौकरशाही है वो लगभग विश्व में हमको सभी प्रकार के शासन में देखने को मिलती है। किस देश का संबंध प्रथम नौकर का शाह से है? तो 4 ऑप्शन है, यूएसए, भारत, प्राचीन चीन और ग्रेट ब्रिटेन। तो यूएसए का संबंध क्या है, प्रथम नौकरशाही से है। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके अध्ययन आपने क्या अध्ययन किया है उसकी जांच में सफल होगा। और ऐसे ही अन्य वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी इसका लाभ ले सकें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।